जैसा हम लोग जानते हैं कि स्वीकृत भार से अधिक लोड उपयोग करने पर बिजली बिल में अधिक डिमांड चार्ज लगता है। जैसा कि हम एक बिल खोले हुए हैं, NDS 2D श्रेणी का है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वह स्वीकृत भार कितना है, 3 किलोवाट, लेकिन ये यूज़ कितना कर रहे हैं, 7.9 किलोवाट, यानी 8 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर अधिक डिमांड चार्ज देखिए फाइन लगाया गया है। इसी प्रकार से हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं आपको कि क्या स्वीकृत भार से कम लोड इस्तेमाल करने पर भी कोई फाइन लगता है, या बिजली बिल में छूट दिया जाता है, या आपके बिजली बिल में क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे, आप जितने किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं, मान लीजिए 10 किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं और एक्सीड कर रहा है, आप 5% आपका टॉलरेंस देता है कि आप 5% एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, यानी 10 किलोवाट का 5% यानी 10.5 किलोवाट। 10.5 किलोवाट से अगर एक्सीड होते हैं, ज़्यादा आप यूज़ करने लगते हैं, कंजप्शन हो जाता है, तब आपको जितना आप 10 किलोवाट से एक्स्ट्रा जितना आप यूज़ करिएगा, जितना किलोवाट, उससे आपको जो डिमांड चार्ज है वह नॉर्मल चार्ज से दुगुना चार्ज किया जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम जितना कनेक्शन लिए अगर उससे हम कम यूज़ करते हैं तब क्या होगा। अगर आप उससे कम यानी 75% से कम आप लोड यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि आप लिए हुए हैं 10 किलोवाट का कनेक्शन और 75% हो जाएगा 7.5 किलोवाट, तो 7.5 किलोवाट से आप कम यूज़ करते हैं, यानी कम आपके यहाँ लोड है, तब आपको कुछ रिबेट दिया जाता है। और कितना रिबेट दिया जाता है वह लोड के अनुसार होता है। अब यहाँ हमसे देखते हैं कि कोई कंज्यूमर है, वह 10 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए, तो 10 किलोवाट का 75% कितना हो जाएगा, 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट यानी फिक्स चार्ज जो होता है वह 7.5 नहीं, राउंड फिगर में होता है। तो फिक्स चार्ज इसका जो 7.5 है, तो इसका अपर लिया जाएगा, अपर डिजिट, तो 8 किलोवाट हो जाएगा। यानी फिक्स चार्ज अगर 75% से कम लोड यूज कर रहे हैं 10 किलोवाट लेने के बाद भी, तो उसको मात्र 8 किलोवाट पर फिक्स चार्ज लगेगा। चाहे आप 1 किलोवाट यूज़ करिए, 2 किलोवाट यूज़ करिए, 3 किलोवाट यूज़ करिए, यानी आपको 7.5 किलोवाट से नीचे यूज हो रहा है तब आपको 8 किलोवाट का चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको फिर 10 किलोवाट का फिक्स चार्ज लगेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी कंज्यूमर का हम लोड देखें, यानी 10 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं, लेकिन जब हम लोड देखें उसका तो 5 किलोवाट वो कंज्यूम कर रहा है, यानी उसके यहाँ लोड है 5 किलोवाट। मान लेते हैं कोई टैरिफ के अनुसार NDS 2D टैरिफ है, किसी का दुकान है, तो उसका फिक्स चार्ज जो है NDS 2 का वह 300 रुपया है। फिक्स चार्ज 300 रुपया होने के बाद 10 किलोवाट का अगर जोड़िएगा फिक्स चार्ज तो 3000 रुपया आता है। लेकिन आप कंजप्शन आप 5 किलोवाट कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिलीफ मिलता है। तो 10 किलोवाट का 75% निकाल लेंगे, यानी 7.5 किलोवाट, यानी 8 किलोवाट पर ही आपको फिक्स चार्ज लगेगा, यानी 8 3 24, यानी 2400। यहाँ 600 रुपया आपको बचत हो रहा है। तो चलिए, यही होता है अगर आप कम कंजप्शन करते हैं, जितना सैंक्शन लोड है उससे कम कंजप्शन करते हैं, तो आपको कुछ रिलीफ दिया जाता है, यानी फिक्स चार्ज कुछ कम लिया जाता है। तो चलिए एक बिल खोलते हैं तब समझते हैं बिल में कैसे चार्ज होता है। अब यहाँ से हम एक कंज्यूमर का बिल खोले हुए हैं जो LTIS 1D श्रेणी का है। LTIS 1D यानी हम जानते हैं कि LTIS 1D जो किलोवाट लोड जो होता है वह किलोवाट की जगह KVA में लिया जाता है। और किलोवाट और KVA में क्या अंतर है, एक सेपरेट वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, तो आप समझ जाइए किलोवाट और KVA में क्या अंतर है। तो LTIS 1D का जो लोड लिया जाता है KVA में, और यूनिट जो लिया जाता है वह KVA H में। तो यहाँ देखिए स्वीकृत कंज्यूमर का जो स्वीकृत भार है वह है
10 किलोवाट यानी 11.11 kVA, यानी इसको जो फिक्स चार्ज लगेगा वह 12 kVA पर लगेगा। और दर्ज भार जो है यानी जो रिकॉर्ड किया गया है वह 2.8, यानी 2.8 kVA कहने का मतलब वही 3 kVA रिकॉर्ड किया गया है, जो 75% से काफ़ी कम है। 75% इसका जो होता है 11.11 का वह 8.33 होता है। तो 8.33 kVA का मतलब हो गया 9 kVA का इसका फिक्स चार्ज लगेगा। तो इसका जो LTIS 1D का जो फिक्स चार्ज है वह 288 रुपया है। चेंज हो गया है 1 अप्रैल से, बढ़ गया, दोगुना हो गया। पहले था 144 रुपया, अब 1 अप्रैल 2023 से हो गया है ये 288 रुपया। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2552। देखिए फिक्स चार्ज जो यहाँ लिया गया है 2592 लिया गया है, मल्टीप्लाई करिएगा 2592 आ जाएगा। अगर ये रिबेट नहीं दिया जाता तो इसको चार्ज कितना होता, तो 12 गुने 288 यानी 3456 इसको लगता है, यानी 864 रुपया का इसको कंज्यूमर को रिबेट दिया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहता हूं। धन्यवाद।